नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और चलिए आज करते हैं समर गार्डन के कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जिससे कि आपका समर गार्डन हरा भरा तो रहेगा रहेगा, आपके प्लांट्स भी गर्मी में मरने से बचेंगे और दूसरा उनकी ग्रोथ भी ऐसे खूब फ्लरिश होगी। तो भाई चलते हैं पहले टिप पे। सबसे पहले तो आप अपने प्लांट्स को बिल्कुल पास 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 रख दो। जितना ही मॉइस्चर इन प्लांट्स को एक दूसरे का मिलेगा, एक दूसरे का साथ मिलेगा, जो कि मैं हर बार कहती हूँ, तभी आपके प्लांट बच पाएंगे। अगर आप डेकोरेशन के लिए या किसी भी तरीके से अलग अलग रख रहे हैं प्लांट को, तो भी अब इतनी गर्मी है, ये काम चलेगा नहीं। और बिल्कुल मैंने अभी तक कोई नेट नहीं लगा रखी, कुछ नहीं लगा रखा। और उसका कारण भी मैंने आपको बताया था कि बस फिर डेली का यही काम होगा कि बंदर तोड़ के जाएंगे, हम लगाते फिरेंगे, और यहाँ बंदर बहुत आते हैं। तो इस तरीके से अगर आप प्लांट्स को इकट्ठा करके ग्रुप बना बना के मैनेज करके अगर आप रखते हो, तो बिल्कुल आपके समर के जो प्लांट्स हैं, समर का जो आपने गार्डन बना रखा है, वो आपका बहुत अच्छे से भी चलेगा। सारा का सारा जो आपने सोच रखा था कि इस तरह फूल आने चाहिए, इस तरह से मेरी मेरी वॉल डेकोर होने चाहिए, और बिल्कुल एक जो ग्रीन एरिया आप अपने घर में मेंटेन करना चाहते हैं ना, वो बिल्कुल पूरा हो पाएगा। बस आपने थोड़ा सा अपने गार्डन को मैनेज करना है किस तरीके से, कि मैं छोटे प्लांट्स को कैसे रखूं, बेल वाले प्लांट्स को कैसे रखूं। तो बस आप यही छोटे छोटे आइडियाज अपनाओ। और दूसरा भाई, जो मुझसे मल्चिंग के लिए पूछते रहते हैं, तो दोस्तों गर्मी में मल्चिंग का मेरा एक ही तरीका होता है कि जहाँ भी मुझे जगह दिखती है ना, जैसे कि अब ये देख लो, ये जैसे पौधे लगे हुए हैं, सारा का सारा इन्होंने पोट कवर कर रखा है। तो इसमें अगर मैं पानी देती हूँ, शावरिंग करती हूँ, तो बहुत देर तक मॉइस्चर मेंटेन रहता है, बजाय कि इसकी मिट्टी एकदम ड्राई होने की। तो मल्चिंग का अगर आप कोई और तरीका नहीं अपना रहे, कुछ और नहीं डाल रहे हो प्लांट्स में, तो छोटे छोटे से प्लांट्स लगा के ही, जिनको कि ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, जो सुकुलेंट्स होते हैं और फूलों वाले पौधे, जैसे अब आप लगा सकते हो पर्सलेन, लगा सकते हो पोर्चुलाका, उसमें तो फूल भी खिलेंगे और दूसरा वो आपके गार्डन में मल्चिंग का भी काम करेंगे। और जैसे कि इसमें विंटर के प्लांट लगे हुए थे, कैलन कोई वगैरह, फिर मैंने इसमें ये बेबी सन रोज की कटिंग लगा दी थी। और ये देखो सारा का सारा इसने पूरे के पूरे गमले को कवर भी कर लिया और नीचे तक भी ये प्लांट लटक रहे हैं। इसका मतलब ये है कि चारों तरफ एक गमले के इतना अच्छा ह्यूमिड एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है कि वो जब एक बहुत ज़्यादा तेज गर्मी पड़ती है ना दोपहर की, उससे बच जाते हैं। और जो भी आपने दोस्तों ऐसी वैरायटी लगा रखी है जो शेड वाली वैरायटी है थोड़ी सी, उसको आप इस तरह से आउटडोर शेडी एरिया में रख सकते हो। तो यहाँ मैंने इस तरीके से इनको रख रखा है, यहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं आती है आउटसाइड ही, लेकिन धूप नहीं आती, और आउटसाइड शेडी एरिया में ये। और जो आपके धूप बर्दाश्त करने वाले प्लांट्स हैं, एवरग्रीन प्लांट्स हैं, उनको भैया आप ऐसे ग्रुप बना बना के रख सकते हो। और इस तरीके से अगर आप ग्रुप बना के प्लांट्स को रखते हो, तो कितनी भी तेज गर्मी हो, आपके प्लांट सूखेंगे नहीं। यहाँ वो पेटूनियाज लगे हुए थे इसमें हॉरिजेंटल में, तो वो मैंने कल रिमूव कर दिए थे, और मैं अभी इसमें कुछ और लगा दूंगी ताकि गमला बिल्कुल खाली नहीं रह रहे। गमले का थोड़ा सा भी एरिया खाली नहीं रहना चाहिए गर्मियों में। गुड़ाई वगैरह की इतनी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती दोस्तों गर्मियों में, पहले ही मिट्टी इतनी सूखी हुई होती है। और अगर आप सॉइल को इतना अच्छा एनरिच्ड बनाते हो, इतनी हार्ड सॉइल नहीं बनाते हो, तो बार बार गुड़ाई करने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती। और कुछ प्लांट तो दोस्तों अपने आप ही बीज छोड़ छोड़ के नए नए प्लांट्स बनाते रहते हैं, जैसे आपने मिर्ची में देखा भी, उसके बीज गिर के अपने आप नए प्लांट उग गए। ये मैक्सिकन पेटूनिया हो गए, इसके बीज गिरते रहते हैं, उगते रहते हैं, सदाबहार के गिरते रहते हैं, है ना। और जो कुछ प्लांट्स हैं जो छोटे छोटे पब छोड़ते हैं, उनको आप डिवाइड कर करके लगा सकते हो। इस वक्त आप अपने प्लांट्स देखो, किसके मैं पब्स लगा सकती हूँ, किसके मैं सीड स्प्रिंकल कर सकती हूँ, किसकी मैं कटिंग लगा सकती हूँ। और दोस्तों कटिंग के लिए बिल्कुल आप धूप में नहीं रखोगे अभी उस कटिंग को, क्योंकि धूप अब ज़्यादा होगी है, तो आउटसाइड आप शेडी एरिया में कटिंग्स को तैयार कर सकते हो। और जैसा कि मनी प्लांट्स की कुछ मेरी मूव स्टिक्स जो है ख़राब हो गई थी, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर मूव स्टिक नहीं होगी ना मनी प्लांट्स के साथ, वो मॉइस्चर कहाँ से लेगा। ये देखिए कुछ कबूतरों ने मेरी खराब कर दी थी, वो तिनके इकट्ठे करते रहते हैं घोंसला बनाने के लिए। और
यहाँ पे लगानी है, एक मेरे को ये देखो ऊपर तक चला गया है, इसको मॉइस्चर की ज़रूरत है। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपने ये चीज़ें अभी तक नहीं की हैं गार्डन में तो करो ये। नहीं तो ये कूलर के पैड आते हैं, इनसे भी आप बना सकते हो। ऐसे इलेक्ट्रिक पाइप पे ये भी मेरा नीचे हो गया, यहाँ पे भी एक मूव स्टिक लगानी पड़ेगी। काफ़ी पुराना है ये तो ये भी नीचे की तरफ खिसक गया, तो इसको भी मैं ठीक करूँगी। ये वाला ठीक है। तो बस यही आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसमें मैं देखो दोस्तों, ये मनी प्लांट की कटिंग मैं उधर से तोड़ के लाई थी, और ये देखो अब इसमें नया पत्ता आ गया है। और जो मैंने एकालिफा की भी इसमें कटिंग लगाई थी, ये देखो उसमें भी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई है, देख रहे हो आप। देखो मैंने, देखो ऐसे लगाते हैं कटिंग, ऐसे छुपा के रखनी है आपने आउटसाइड में, और पौधों के बीच में छुप जाए। देखो ये आगे ना नए नए पत्ते, अब देखो कितना सुंदर हमारा कॉपर लीफ प्लांट एक नया तैयार हो जाएगा। और अगर इस गमले में भी तैयार हो गया, चाहे मैं ना भी निकालूं तो भी कितनी सुंदर लीव्स लगेंगी उसकी। तो ये आप जरूर ध्यान रखो, जब भी आप मनी प्लांट, सिंगोनियम, ऐसे ऐसे प्लांट्स लगाते हो ना, तो उनके साथ मूव स्टिक जरूर लगाओ। अगर छोटे छोटे गमलों में है तो जैसे मैंने दिखाया इस स्टैंड पे लगे हुए। और भाई आज तो मैंने उस चिड़िया को पकड़ लिया जो कि जिसने कि मेरी ये ब्रांच तोड़ी थी, वो आज भी इस पे लटक रही थी। तो अब मुझे पता लग गया ये चिड़िया का ही काम था जो उसने मेरा पूरा का पूरा बंच तोड़ दिया। तो इतने मैं शूट करने लगी ना, इतने वो उड़ के भाग गई। और ये वाला दोस्तों बड़ा वाला मनी प्लांट है, जिसमें कि छोटी स्टिक लगी हुई थी, लेकिन ये बहुत ऊपर तक चला गया है। तो इसके साथ अब मुझे बड़े वाली मूव स्टिक लगानी पड़ेगी, जो कि मैंने आपको बताया मैं लेके आई थी। अभी तक मैंने भी नहीं लगाई, मुझे टाइम ही नहीं लगा। और बस मैं आज शायद शाम तक लगा दूंगी इसको, या अभी अब वीडियो अपलोड करने के बाद भी मैं कोशिश करूंगी कि लगाने की। तो ये देखो आप, है ना। तो इस तरह से आपने अपने गार्डन को मैनेज करना। अभी देखो इस मनी प्लांट को बड़े पत्ते वाले को प्रोटेक्शन मिल रही है इस बेल से, बेल को मिल रही है मनी प्लांट से, है ना। और ये देखो एक तरफ एक और एक ये बेल है। और दोस्तों ये बेल मुझे वैसे भी इतनी प्यारी है क्योंकि मैंने इसको कटिंग से तैयार किया था। उस वाली में तो फूल आने लग गए हैं, और एक बंच तो जैसे मैंने बताया था तोड़ी दी थी। ये देखो कहाँ तक फैल गई अब ये। और ये दूसरे वाली बेल है, इसको भी कटिंग से लगाया था, लेकिन अभी इसमें फूल नहीं आई है। थोड़ा सा ना थोड़ा शेडी से एरिया में है, वहां थोड़ी सी धूप ज्यादा आ जाती है। तो इसमें भी देखो कब फूल आएंगे। और इस तरफ दोस्तों इस पाइप को मैंने कवर किया हुआ है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो इसमें मैंने देखो क्या क्या कर रखा है। एक तरफ इसमें बोगनविला की बेल लगा रखी है, ये देख रहे हो आप, ये भी चढ़ने लग गई है। अब ऊपर मनी प्लांट लगा रखा है, एक सिंगोनियम की कटिंग भी गाड़ रखी है इसमें। और भैया एस्पेरेगस की वाइन भी चढ़ा रखी है। और क्या है इसमें, एक साथ वाले बेल वाला गमला पड़ा है ना, ऑरेंज टेम्पेट वाइन का। तो ये सारे के सारे इस पाइप को भी कवर कर लेंगे। और इतनी सारी बेलों वाले पौधे एक दूसरे को ह्यूमिड एनवायरनमेंट देंगे, है ना, मॉइस्चराइज करेंगे। और जब धूप तेज पड़ेगी दोपहर वाली, तो फिर ये ड्राई होने से बच जाएंगे। तो यही छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों। कभी भी अब गर्मी में अगर आप नेट नहीं लगा रहे हो मेरी की तरह, तो इस तरह से अगर आप प्लांट लगाते हो तो आपके प्लांट गर्मी में बिल्कुल ही बचेंगे। अब आप देखो मेरे प्लांट कितने फ्रेश दिखाई दे रहे हैं, है ना। मैंने कोई नेट भी नहीं लगा रखी। और इस टाइम तो दोस्तों आपके घर का कोई कोना हो, सब जगह धूप आएगी आएगी। और इस तरीके से दोस्तों छोटे छोटे डब्बों में भी आप मल्टी वैरायटी प्लांट्स लगा के एक दूसरे को साथ भी दे सकते हो इनका। और ग्रुप में रख रख के आप बड़े वाले पौधों को छोटे वाले पौधे लगा के, है ना, एक अच्छा सा एनवायरनमेंट दे सकते हो। और पीछे बड़े बड़े रख दो, उसके आगे फिर छोटे, फिर उसके आगे और छोटे, ठीक है ना। ताकि ऐसा लगे कि बड़े वाले पौधे छोटों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और छोटे वाले पौधों से बड़े वाले पौधों की सोइल की मल्चिंग हो रही है। तो ये देखो सारे के सारे मैंने ऐसे ना घुसा घुसा के रखे हुए हैं, ताकि इनको बिल्कुल ऐसा ना लगे कि बहुत तेज गर्मी है, और थोड़ा सा ठंडक का एनवायरनमेंट ये अपने आप से ही क्रिएट कर लें। और अभी भाई उसकी मत सोचो आप गुड़ाई कैसे करते हो, ये कैसे करते हो। अभी सिर्फ आप मल्चिंग की सोचो। आपने सिर्फ अपने गमलों की मट्टी को मल्च करना है, किसी भी तरीके से करो। मैं ज्यादातर मल्चिंग डालने की बजाय मैं छोटे छोटे प्लांट्स लगा के ही मल्चिंग करती हूँ, मैं रियली बता रही हूँ आपको। अब ये बड़े बड़े जैसे पौधे लगे हुए हैं ना, इतने ये बड़े गमले हैं, इनके नीचे मैंने कैलन कोई लगा रखे हैं, मैंने रोइयो के प्लांट, है ना, पर्सलेन पोर्चुलका लगा देती हूँ मैं छोटी छोटी कटिंग, जिनमें कि ऑलरेडी इतना मॉइस्चर होता है कि वो मट्टी को ड्राई होने से बचाते भी हैं और आपकी सॉइल को भी सपोर्ट मिलती है। और ये वही गमला जो मैंने अभी परसों तरसों आपको बना के दिखाया था, मट्टी का क्रोटोन्स और रबर प्लांट लगाया था। और ये देखो
मतलब सारे के सारे इस तरीके से अगर आप प्लांट लगाते हो तो बहुत अच्छे चलते हैं। और इसी तरीके से आप बीच में अपनी हैंगिंग बास्केट टांग दो, वो भी नहीं ड्राई होती, उनको भी बड़े पौधों का सपोर्ट मिलता रहता है, ठंडक मिलती रहती है। और जब दोस्तों आप बेल वाले प्लांट लगाते हो, वो भी 3-4 बेलों के पौधे इकट्ठे रख दिया करो अलग अलग वैरायटी के, उनसे भी एक दूसरे को बहुत सपोर्ट मिलती है। और इस तरीके से आप जैसे देखो ये एरोकेरिया का बड़ा प्लांट हो गया है ना, ये जेट्रोफा का भी बड़ा चला गया भाई, अब तो पहले तो छोटा सा था ये। और इसके नीचे छोटे वाले प्लांट है, फिर उसके नीचे और छोटे, है ना। तो इस तरीके से आप अगर प्लांट लगाओगे तो आपका समर गार्डन मैनेज ही रहेगा। और मैं एक दोस्तों बहुत सिंपल सी भाषा में आपको समझाती हूँ, ताकि आपको बिल्कुल ऐसा लगे कि ये सब काम हम बिल्कुल बड़ी आसानी से कर सकते हैं और ये कोई मुश्किल भी नहीं होते। और इसी तरीके से दोस्तों जो ये हाइब्रिड मैक्सिकन पेटूनिया होता है, ये भी बहुत जल्दी गमले को कवर करता है। ये बिल्कुल जो भी आप देख रहे हो, जो डब्बों में मैंने आपको दिखाई, ये वाली दिखाई, ये सब नई नई कटिंग तैयार हुई हुई है। और ये भी सारी कटिंग से तैयार हुए हुए पौधे हैं दोस्तों। और ये देखो गमलों में भी कितने लंबे चल रहे हैं, ये कितने बढ़ रहे हैं ये। अब इसका भी तरीका मैं आपको बताती हूँ। कुछ गमले ना प्लांट्स ना बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। अगर आपने उनको गमलों में भी लगा रखा और उसको दीवार का सपोर्ट दे रखा है ना, तो नेचुरली ही वो बहुत लंबे जाएंगे, उनको एक सपोर्ट मिल जाएगी दीवार की कि हमें लंबे ही जाना है। और इनको आप ऐसे आगे करके रख दोगे तो फिर ये इतने लंबे नहीं जाएंगे। हिबिस्कस है, ये गोरी चोरी है, ये मैं आपको गमलों में दिखाऊंगी, इतने लंबे लंबे गए हुए हैं अब ये, क्योंकि इनको एक दीवार की सपोर्ट मिली हुई है। फिर मैंने इनके सामने कुछ ऐसे प्लांट रखे हुए हैं जिनकी की हाइट इतनी ज्यादा जानी नहीं है और उनको भी सपोर्ट मिल रही है उस बात की। और ये देखो जो मैंने कुछ बेलें लगा रखी है ना, वो इकट्ठी मिक्स एंड मैच करके लगा रखी है, जैसे गिलोय है ना। ये देखो ऊपर चढ़ गई, इसको सपोर्ट मिल गई चढ़ने के लिए, है ना। हैंगिंग बास्केट्स भी इनके बीच बीच में लटका रखी है, ताकि हैंगिंग बास्केट को भी मॉइस्चर मिले, क्योंकि सबसे ज्यादा धूप दोस्तों हैंगिंग बास्केट ही हमारी झेलेंगी, क्योंकि वो अकेली सी रह जाती हैं फिर। और इसी तरीके से दोस्तों देखो मैंने इसमें ये क्या नाम है इसका, बोगनविला है इसमें, ये थनबर्जी है ये तो। और ये मॉर्निंग ग्लोरी की भी बेल चढ़ी हुई है इसमें। और इधर से ये जो डेंस प्लांट है हमारा गोरी चोरी का, ये इन सबको कवर कर रहा है, इनको मॉइस्चर दे रहा है। उसके आगे ही ये नई कटिंग से प्लांट लगा हुआ, इसका लगा हुआ है कनेर का, इसकी हाइट अभी छोटी है, इसको बड़े प्लांट से सपोर्ट मिल रही है। तो इस तरीके से आप अपने पौधे रखो। जो भी आपके प्लांट लंबे जा चुके हैं उनको आप दीवार की साइड कर दो, और उसके आगे रखो जो आपके घर में छोटी वैरायटी है, और बिल्कुल छोटी वैरायटी है उनको फिर उसके आगे रख दो। ऐसे जैसे लाइन में बच्चों को खड़े करते थे ना स्कूल में फोटो खिंचवाने के लिए, है ना, भाई तू बड़ा है तू पीछे हो जा, उसके आगे थोड़ी छोटी हाइट के, फिर सबसे छोटी हाइट के, है ना। और कुछ को तो बिठा ही देते थे, है ना। तो बिठाने वाले कर लो भी अपने पर्सनल फॉर्चून का, छोटे छोटे डब्बों में जो हम लगाते हैं वो सुंदर लगते हैं, फिर आगे लगे हुए फूल खिले हुए। और ये देखो इस तरीके से मैंने पौधे लगा रखे हैं, पीछे पीछे सारे बड़े कर रखे हैं और आगे आगे उनके जो छोटे रहने वाले हैं ना वो कर रखे हैं। और इसी तरीके से दोस्तों इनके बीच बीच में मैंने बेलों वाले पौधे घुसा रखे हैं, ताकि उनको भी फुल मॉइस्चर मिले। और मल्चिंग के लिए अभी मैं आपको कोई सामान नहीं बताऊंगी, सब कुछ ड्राई हो जाएगा आपका। ड्राई सामान आप अपने गार्डन की सोइल के साथ मिक्स करके गमलों की मिट्टी बनाने में यूज कर लो। और मल्चिंग के लिए अभी छोटे छोटे पौधे लगा दो, कैलेनकोई की कटिंग लगा दो, बेबी सनरोज की कटिंग लगा दो। और ये देखो अभी सुबह सुबह का टाइम है ना, मॉर्निंग ग्लोरी के फूल बंद नहीं हुए हैं, अब तो अभी पूरा लॉकडाउन लग चुका है वरना तो जब मैं सैर करके आती थी ये सब बंद हो चुके होते थे, खत्म हो चुके होते थे। लेकिन अभी सुबह सुबह का टाइम है बिल्कुल, तो ये फ्रेश लग रहे हैं आपको। और आपके यहाँ भी पूरा लॉकडाउन लग ही चुका होगा, अब तो बिल्कुल भी नहीं बाहर निकल सकते। तो बस सुबह सुबह मैं भी गार्डन का काम कर रही थी, फिर ये कुछ फूल खिले दिखे अच्छे अच्छे, फिर मुझे लगा आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाऊं और किस तरह से प्लांट इतने अच्छे अच्छे चल रहे हैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं दोस्तों प्लांट्स खराब होने के। और ये देखो बेबी सनरोज की कटिंग कहाँ तक गई हुई है, देखा आपने, देखो ये यहाँ तक आई हुई है ऊपर वाले गमले की, और इसकी जो नीचे वाली है ये यहाँ तक गई हुई है। देखो कर रहे हैं ना एक दूसरे को सपोर्ट, ये ऊपर वाले नीचे वालों को कवर कर रहे हैं, नीचे वाले को ऑलरेडी मॉइस्चर मिले जा रहा है ऊपर वालों से, है ना, एक ह्यूमिड सा एनवायरनमेंट मिल रहा है। इससे ऊपर वाले भी अच्छे चल रहे हैं, नीचे वाले भी अच्छे चल रहे हैं। और ये देखो छोटी छोटी चीजें तो मैं ऐसे ही उगा देती हूँ घर में, जैसे मिर्चे विर्चे सूख जाती हैं उसके बीज डाल देती हूँ, है ना। और इस तरीके से दोस्तों अब लॉकडाउन चल रहा है, आप भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम करो। करेले बनाते हो आप, करेले में कई बार पके हुए बीज निकल जाते हैं, उसको उगा लो, है ना।
और ये मिर्चें उगा सकते हो, मिर्चें निकल आती हैं। अच्छा, जो पूरे वाला धनिया है मोटे वाला, उसको भी उगा सकते हो आप बहुत आसानी से। और बस ये छोटी छोटी चीजें। ये है भैया अपराजिता के बेल, ये नई नई निकली है और इसको मैंने ये डंडा देके इसको यहाँ से चढ़ा दिया है, क्योंकि ये इधर उधर ना बार बार आंधी आ रही है, अब डेली इधर उधर बेचारी गिर जाती थी, फिर मैंने इसको इस पे रैप कर दिया। और ये है एक नींबू का, कागजी नींबू का पौधा, ये मेरा अमरूद का पौधा है। और इनको दोस्तों मैंने, जो बड़े बड़े पौधे हैं ना, इनको पीछे की साइड कर रखा है, देख रहे हो ना आप। और इनकी हाइट भी बढ़ी जाने वाली है, जैसे कैना लिली देख लो तो बड़ा जाएगा लंबा, है ना। उसके आगे से छोटे प्लांट रख दिए, फिर और छोटे रख दिए। इसी तरीके से आपने करना है, अपने गार्डन को मैनेज करना है बिना कोई नेट लगाए, बिना कुछ किए। और भाई कोशिश हो, अब तो कोशिश क्या, अब तो घर में ही बैठे हो, अब शाम को पानी देने की कोशिश किया करो। पहले गमले की मिट्टी को पूरा फिल कर दिया करो, उसके बाद, क्योंकि दोस्तों पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है पौधों को, खाली स्प्रे करने से काम नहीं चलेगा सर्दियों की तरह। पहले गमलों की मिट्टी को बिल्कुल पूरा भर दो, उसके बाद शावरिंग करो उन पे, ताकि सभी प्लांट्स पे रात रात को एक ऐसा ह्यूमिड सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए। फिर जब आप सुबह उठोगे ना, आपको सारा पानी सूखा हुआ मिलेगा और आपके प्लांट बहुत फ्रेश लगेंगे, और फिर अगले दिन की गर्मी को झेलने के लिए वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और भाई टेरेस गार्डन के लिए मैं बताऊं आपको, वीडियो में तो आप देख ही रहे हो सारे प्लांट्स कितने अच्छे चल रहे हैं। ये मधुमालती की और अंगूर की बेल है। टेरेस गार्डन के लिए भी मैंने ये सोचा है, जो लोग नेट नहीं लगा सकते, मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं इस बारे में, तो भी ऐसा कर लो। अगर मेरा आइडिया आपको अच्छा लगे, जो जूट की बोरी आती है ना, जो मोटी मोटी सी बोरी होती है, उनकी एक एक दो दो लेयर बिछा के उस पे अपने गमलों को रख दो। और फिर जब आप पौधों में पानी दोगे ना, तो सारी गिल्ली हो जाएंगी और आपका एक बहुत अच्छा सा एक ठंडक से वाला माहौल आपकी छत पे भी बन जाएगा, और आपके नीचे भी घर में ठंडक रहेगी। अगर आप ये करना चाहो तो कर लो भी, मुझे तो यही समझ में आया है। और आप अपनी इच्छा से देखो आप क्या कर सकते हो प्लांट्स को बचाने के लिए। और जो छोटे छोटे तरीके थे वो मैंने आपको बता दिए, जो मैं खुद करती हूँ और अपने प्लांट्स को बचाती हूँ। और दोस्तों मैं भी हरियाणा से हूँ, हमारे यहाँ तो वैसे ही बहुत गर्मी पड़ती है। तो उम्मीद है आपको आइडियाज अच्छे लगे होंगे। एक बार जूट की बोरी वाला करके देखना अगर छत पे पौधे रखे हैं तो। बस कमेंट करके बताना आज का वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स। और भी गार्डन में थोड़ी सी ज्यादा केयर करने की और जरूरत होती है, वो आप करना अपने तरीके से। तो बस वीडियो को एंड करते हैं।